और आईपी से कनेक्ट करना हमने सीख लिया था ना या नहीं सीखा था यार? किसी के पास एंड्रॉयड डेटा केबल है? साइम है? नहीं यार, हम गरीब लोग हैं यार। नहीं भाई, मोबाइल ऐसे किसी को भी मत दो यार, बहुत मेन चीज़ है। मैं खुद नहीं देता भाई। तो अच्छा, इसको मैंने चला यार, अब मेरे पास एंड्रॉयड की डेटा केबल है नहीं। एक फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो गया, आपका है? देना यार एक। तो भैया वायरलेस कनेक्ट करना ही तो सिखाऊंगा, एक बार तो चाहिए ना। कैसे? कौन सी? ये तो भैया, ये तो मैंने ही बताई थी, लेकिन ये आपके पास तब आएगी ना। ये तो अभी आपके पास जब कुछ भी ओपन नहीं है तो ये तो एरर देगा, सर्वर कनेक्शन फेल्ड। इसको ये बता रहा हूँ कि ये कैसे करते हैं यार। एक मिनट, मैं आपको, हाँ मैं आपको देता हूँ। भैया वर्जन का मसला नहीं है, आपके पास कोई भी होना, उसके लिए फर्स्ट टाइम तो कनेक्ट चाहिए। हाँ तो वो, उसके लिए भी वन टाइम मेरे भाई चाहिए, लाजमी है। वायरलेस डिबग उसकी बता रहा हूँ यार, सब बता रहा हूँ, सब बताता हूँ। देखें भाई, अबे भाई कनेक्ट हो जा। अच्छा ये देखें, सबसे पहले आपने क्या किया, अब देखें आपके पास सबसे पहले तो आपने अपने फर्स्ट टाइम आईपी एड्रेस के डेटा केबल को कनेक्ट किया और एक कमांड लिखी एडीबी स्पेस डिवाइसेस। इस पे आपकी डिवाइस जो भी थी वो शो हो गई, सही है भाई। उसके बाद आपने दूसरी कमांड लिखी एडीबी। अच्छा, इससे पहले मोबाइल की सेटिंग में आपको वायरलेस कुछ भी ओपन नहीं करना, आपने सिर्फ क्या करना है, सेटिंग में गए आप, सिर्फ ओनली डेवलपर ऑप्शन ओपन करना है बस, और कुछ भी नहीं करना, और आपको कुछ भी नहीं करना। मैंने यहां पर किया डेवलपर ऑप्शन, सिर्फ और सिर्फ ये ऑन होना चाहिए, डेवलपर ऑप्शन आपका ऑन होना चाहिए, और यूएसबी डिबगिंग। यहां पे जाके आपने लिखा एडीबी टीसीपी आईपी 5555, 4 बार 5 लिखा। इसने बोला एडीबी रीस्टार्ट इन टीसी मोड, अगेन से एडीबी चेक किया, सही है भाई। उसके बाद अब आपने कमांड चलाई एडीबी कनेक्ट,
अब आप अपने मोबाइल में जाओगे। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर किया हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल की स्क्रीन शो करवाने के लिए मैंने किया हुआ है, SCRP। इसको अगर आप नहीं भी करते तो भी आपका मोबाइल आपके पास पड़ा है, डेटा केबल से आप निकाल दोगे और यूज़ कर रहे होगे। तो ये SCRCP वाला सॉफ्टवेयर सिर्फ इसलिए है कि जब आप किसी मतलब अब ऐसे मैं क्लास ले रहा हूँ तो मेरी मोबाइल स्क्रीन लाजमी आपने देखनी है। तो अब क्या है कि या तो मैं बार बार मोबाइल उठा के देखूँगा कि भाई ये देखो ऐप में आ गया है। सेकंड हल क्या है कि डायरेक्ट आप इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो भी आपकी डिवाइस कनेक्ट होती है उसको आप शो करवा सकते हो। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे जाकर वाईफाई में गया, वाईफाई के अंदर जाकर इस पर क्लिक किया और इसके नीचे एक IP एड्रेस आ रहा होगा। यहाँ पे आया, यहाँ पे आके लिखा ADB कनेक्ट 192.168.2055 इंटर किया। इंटर करने के बाद आ गया कनेक्टेड टू आपकी। अब मैं जब लिखूंगा तो अब मेरे पास कितनी डिवाइसेस आ गई? 2। एक मेरा जो अभी USB डिबगिंग के साथ कनेक्ट है, एक जो मेरा IP के साथ कनेक्ट हो गया। अब जब मैंने ये तार से डेटा केबल निकाल दी और अब जब मैं चेक करूंगा तो भैया ये मेरी अब वाली डिवाइस चल रही है जो मैंने IP से कनेक्ट करवा ली है। अब मैं यहाँ पर जाकर, अब आप अपने सॉफ्टवेयर में गए और यहाँ जाके आपने ये एंटर किया तो आपका ये डिवाइस जो आपके पास था वो यहाँ पर उसकी डिवाइस शो हो गई। सिर्फ क्या है कि इसके लिए नेट ऐसा हो जो शो हो रहा हो सही करके, तो आपका इजीली हैंडल कर सकते हो, सब सेट कर सकते हो। अब क्योंकि नेट सही है नहीं, अब मैं तो इस पेज पे आ गया हूँ और ये बेचारा अभी यहाँ पहुँचा है, तो इसके लिए नेट सही होना चाहिए। अगर आपका नेट सही नहीं है तो भाई ये सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जब मोबाइल है ना, मोबाइल में डायरेक्ट ऐप को चला लो बस, इस सॉफ्टवेयर को ना करो भले। आ रही है समझ? अब मैं यहाँ पे आया, अब मेरे यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट डिवाइस सिलेक्ट आ गई। अब मैं यहाँ पे आके F5 प्रेस करूँगा तो ये आपके पास ऐप चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये स्टेप है, इसमें कोई मुश्किल थोड़ी है, कितना इजी है यार, ये तो हो जाएगा ना भाई। जी एक मिनट देखो, मैं आपको बताता हूँ बे भाई, एक मिनट यार। देखें ये आपके पास शो हो रही है, वो क्यों नहीं बनाएगा? अगर ऐप नहीं बनाएगा तो शो ही कैसे होगा भाई? ये रहा न्यू ऐप, इसको मैं अभी क्या अभी जाकर डिलीट करते हैं, ठीक है? अनइंस्टॉल कर दिया हमने इसको। अगर ऐप नहीं होगी तो चलेगा कैसे यार, ये तो बताओ भैया। वो उसका काम है, तभी तो ये बगैर मोड ऑन किया है। क्या खुल रहा है यार? अब देखो, अब मेरे होम पेज के ऊपर कोई भी न्यू ऐप के नाम से नहीं आ रहा। अब मैं जाके जब इसको रन करूंगा तो अब आपका यहाँ पे आइकन बना देगा, क्योंकि इसका काम है भाई ये तो। अगर ऐप का आइकन नहीं होगा तो मोबाइल में कभी ऐप चल ही नहीं सकती मेरे भाई। आप अगर अभी चेक करोगे ना, अगर उसमें APK है, और आपकी APK बनती कहाँ पे? आपकी APK बनती है ये रही। आप अपने फोल्डर में जाते हो, फ्लटर बिल्ड का फोल्डर बनता है, ऐप का फोल्डर, आउटपुट, फ्लटर APK, ये वो APK पड़ी होती है। ये तो जब तक ये नहीं बनेगी तब तक तो मोबाइल में या एमुलेटर में चलेगा ही नहीं। अच्छा, ये एरर क्या दिखा रहा है भाई हमें? फ्लटर एसिड,
अच्छा भाई, ये बोल रहा है कि ये जो पाथ है ना, इसका मसला है, डज नॉट एक्सेस दिस फाइल बिकॉज इट्स। अच्छा, यहाँ जाकर हम ये कर लेते हैं, जब भी इस टाइप का एरर आए ना तो आपको एक कमांड चलानी है फ्लटर क्लीन, लेकिन ये उस टाइम चलानी है जब कोई ऐसे एसिड्स जो ये नहीं मान पा रहा, क्योंकि ये dream.jf जब मैंने ऐप स्टार्ट की थी तब लगाया था, ऐसे ही है ना भाई। तो अभी ये उस पर जाके फट रहा है, तो आपने जाके सिर्फ एक कमांड चला दी, कौन सी, फ्लटर क्लीन। देखो एरर को लेकर ये नहीं कि छोड़ देना है, एरर आएंगे तो समझ आएगी, अगर एरर नहीं आ रहे ना और सही करके काम चल रहा है तो फायदा नहीं है। बताऊं क्यों? क्योंकि एरर्स आएंगे तो सीखने को मिलेगा, एक नई चीज सीखने को मिलेगी कि अच्छा यार सर ने तो ऐसे कराया था, मेरे पास ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ है। क्योंकि हर डिवाइस का अपना वर्जन अलग होता है। दूसरी एक चीज पे हम पिछले दिनों सिंपल बहस कर रहे थे कि भाई ये वर्जन पे चल रहा है, तो ये आपके पास यहाँ पर ना इधर हर चीज है। अब हम हर चीज इसकी सीखेंगे कि भाई इसका कम से कम वर्जन कौन सा होना चाहिए, कंपाइल्ड एसडीके वर्जन क्या होता है, टारगेट एसडीके वर्जन क्या होता है, ये सब सीखेंगे। अब ये क्या वर्जन कोड, जब जब फ्लटर की ऐप अपलोड होती है ना तो इसका सबसे मेन रोल है। प्ले स्टोर पे या iOS पे कहीं पे भी अपलोड होगी ना तो फ्लटर के वर्जन का सबसे मेन रोल होता है कि पिछला वर्जन कभी मिसमैच ना हो, कि अगर पिछला वर्जन 1.0 था, अब वर्जन कहाँ पे होता है। तो इसलिए मल्टीपल चीजें हैं। ये देखो हमारे पास वर्जन क्या है, 1। जब हम प्ले स्टोर पे अपलोड करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर जाकर जो आपका ये build.gradle का फोल्डर है, यहाँ पर आप खुद ब खुद अपडेट कर रहे होगे। यहाँ पर 1 अभी 1 है, फिर आप 2 2.0, 3 3.0। आ रही समझ? अच्छा, लास्ट टाइम ना मैंने एक वीडियो डाली थी कि एक अभी जो मेरी ऐप जो सी है ना, वो एक क्लाइंट की ऐप थी, गलती मेरी थी, और वो उसने अपलोड वो कर दी, प्ले स्टोर ने ना उसको सस्पेंड मार दिया। सिर्फ मिस्टेक क्या थी मैं दिखाता हूँ। सिर्फ मिस्टेक ये थी यार कि ना उसके अंदर नाम, तो हमें अभी ना अगर हम ये सब कुछ सोचने बैठ जाएंगे ना मल्टीपल इन चीज़ों के ऊपर, तो हम बहुत टेंशन में आ जाएंगे। यहाँ जाके मैंने डाली थी, सस्पेंड हुई थी, डाली थी, कहाँ गई भाई, पॉपुलर या लेटेस्ट, या नहीं डाली, अच्छा नहीं डाली। हाँ, उसमें ना एक मसला आ गया था। सिर्फ मसला क्या था यार, ऐप का नाम था प्ले बुक, क्लाइंट की जो ऐप थी उसका नाम था क्वांटम बुक। सिर्फ क्वांटम बुक और प्ले बुक की वजह से प्ले स्टोर ने रिजेक्ट मार दिया और सस्पेंड मार दिया ऐप को। तो इसलिए बहुत सी चीज़ें हैं, अभी सिर्फ इतना ज़्यादा अगर सोचोगे ना इन सब चीज़ों के ऊपर तो कभी फ्लटर नहीं सीख पाओगे। फ्लटर में अभी तक हमने अपनी इस ऐप का टाइटल चेंज नहीं किया कि ऐप का ये जो बाइट लिखा हुआ आ रहा है, ट्रैक रेल लिखा हुआ आ रहा है, न्यूज़ लिखा हुआ आ रहा है, म्यूज़िक लिखा हुआ आ रहा है, ये कैसे चेंज करते हैं। तो अब क्या करना है, अपने मल्टीपल चीज़ें जो हम सीख रहे हैं ना इसके ऊपर आप सिर्फ फोकस रखो कि भाई ये हमारा फोकस क्या है कि भाई अच्छा वो काम हो गया है, अब इससे आगे कैसे होगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई ये काम कैसे हो रहा है। ऐसा नहीं चैट जीपीटी को बोला वो भाई मुझे नैप बार बना के दिखा दे, उसने नैप बार बना के दिखा दी, हमने लगा दी, लेकिन पता नहीं है कि वो भाई उसकी ABC कैसे बनी है। तो इस चीज़ का लाजमी आपने ख्याल रखना है, क्योंकि इंटरव्यू वाले दिन वो चैट जीपीटी अलाउ नहीं करेगा। ऐसे ही है ना, ये अलाउ करेगा, अलाउ हो जाएगी। सही है। तो अब इसको एक बार डिलीट करते हैं बिल्ड का फोल्डर, और फिर हम इसको बनाते हैं APK और फिर चलते हैं इससे आगे। अच्छा भाई, तो ये तो सब कुछ समझ आ गई कि भाई स्टेटलेस स्टेटफुल में क्या फ़र्क है और क्या नहीं,
और हमने ये चीज़ बना के भी देख ली। सही है भाई। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, टेक्स्ट फील्ड की तरफ, कि टेक्स्ट फील्ड का क्या रोल है। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम टेक्स्ट फील्ड को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर जाकर अब देखो, अभी तक हमने मल्टीपल फाइलें बनाते जा रहे हैं, लेकिन अब तक किसी फाइल को आपस में कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि पहले फाइलें हम बनाना सीख जाएं, हम हर विजिट को पढ़ लें, उसके बाद आपस में फाइलें कनेक्ट करेंगे ना भाई, कि हमें हर चीज़ आ जाए। उसके बाद यूआई जब बन जाएगी फिर तो मसला ही नहीं है, इसकी फाइल उसके साथ लगाओ, उसकी फाइल इधर लगाओ, काम ही खत्म हो गया। तो इसलिए पहले यूआई की जितने भी हम विजिट्स हैं इन सबको देखो। आज हमने सिर्फ एक बटन पढ़ा है, एलिवेटेड बटन, पत्नी कितने और बटन है, जस्टन डिटेक्टर, इनवेल, आउटलेट बटन, फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो ये वक्त टाइम के साथ साथ आते रहेंगे, लेकिन आपने सर्च करके रखना है कि भाई हमने ये चीज़ पढ़ी है, उसका आपको पूरा पता होना चाहिए। अच्छा, अभी हमने इसकी सिर्फ स्टाइलिंग नहीं की, स्टाइलिंग भी इसकी कर लेते हैं, एलिवेटेड बटन की भी और साथ। अच्छा, एपी की तो बन गई। अब आप देखिएगा, अब जब ये मोबाइल में डालेगा तो एपी के पहले डालेगा, सबसे पहले एपी की आएगी मोबाइल में, उसके बाद चलना स्टार्ट होगा। और ये आपको ये भी बताता है कि भाई मैं आपकी बिल्ड कहाँ बना रहा हूँ। बिल्ड का फोल्डर, ऐप का फोल्डर, आउटपुट, फ्लटर एपीके, ऐप डीबग डॉट एपीके। ये एपीके वो होती है जिसको डिबगिंग मोड चाहिए होता है। अगर सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं होगी और आपने ये एपीके किसी को भेज दी, उसके सिस्टम में नहीं चलेगी, क्योंकि किसी भी मोबाइल में विथआउट चलने के लिए रिलीज एपीके बनेगी। कौन सी एपीके बनेगी? रिलीज एपीके, वो भी इंशाल्लाह बनाएंगे। अच्छा, जब तक हम इसके बटन की स्टाइलिंग देख लेते हैं, तो इसके अंदर आपके पास एलिवेटेड बटन की स्टाइलिंग करने के लिए एक प्रॉपर्टी आती है, कौन सी? स्टाइल की। और इसके अंदर आप पास करते हो एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फॉर्म। क्या पास करते हो? डॉट स्टाइल फॉर्म। लॉन्चिंग अभी तक ये, हाँ, वायरलेस स्पीड डिबग कर रहा है। अच्छा, तो उसके बाद आपने यहां पर जाकर स्टाइल फॉर्म के अंदर आपके पास सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है बैकग्राउंड कलर। नाम क्या है भाई? कलर्स डॉट रेड कर दिया। उसके साथ दूसरी आती है फोरग्राउंड कलर, कलर डॉट ब्लू कर दिया। बैकग्राउंड कलर का मकसद बटन का बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड का कलर का मकसद कि बटन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर कौन सा होना चाहिए। आ रही है समझ? किसी भी बटन की विड्थ को बड़ी या छोटी करने के लिए कोई प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं है। तो भाई कैसे छोटा बड़ा करेंगे? उस बटन को पास कर दोगे कंटेनर के अंदर। किसके अंदर? कंटेनर के अंदर। किसी भी बटन की बाकी बटन में है, इसमें नहीं है। तो अगर एलिवेटेड बटन की स्टाइलिंग करनी है और बटन की विड्थ सेट करनी है तो आप क्या पास करोगे इससे ऊपर? कंटेनर। और कंटेनर में विड्थ आपने दे दी 400। अबे कर भी ले भाई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डिसेबल, एलिब्रेशन, ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है। एलिब्रेशन क्या होता है आपके पास कि उसको ना बुक शेडो होता है ना, शेडो मारने के लिए हम बटन के ऊपर ये यूज करते हैं, एलिवेशन। उसके बाद अबे भाई रियाज भाई
प्रोजेक्टर, हाँ